वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी को राधे राधे, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब बहुत अच्छे होंगे। तो गाइज आज एकादशी भी है और सावन का वही सोमवार का व्रत भी है। तो अभी रुद्राभिषेक कराने के लिए जाएंगे, जैसे सोमवार में मैंने बताया था ना, कराते हैं। तो आप सभी को पहले तो एकादशी और सोमवार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अभी जो एकादशी की पूजा है उसको करेंगे पहले। और गाइज आपका ना एक कमेंट था कि जो ये पूजा पाठ होता है ना, ये अंधविश्वास है। आप इतना पूजा पाठ करते हैं तो ये सब अंधविश्वास है, अंधविश्वास में मत पड़ो। तो मुझे तो नहीं लगता ये सब अंधविश्वास है। आप अपनी राय ज़रूर देना मुझे। अब ज़रूर बताना कि क्या ऐसा पूजा करना अंधविश्वास होता है। जब पूजा करना अंधविश्वास है और भगवान है नहीं, तो ये बताओ फिर इतनी सुख, इतनी शांति, इतना चैन, इतना सुकून कैसे मिलता है मंदिर में जाके और अपने घर के मंदिर में बैठ के। और अगर हमारा मन अशांत होता है और हम मंदिर चले जाते हैं तो कितना शांत सा हो जाता है। और भगवान, भूत प्रेत को तो लोग इतना मानते हैं कि भूत हैं, प्रेत हैं, और भगवान को कहते हैं भगवान है नहीं। तो ऐसा कैसे हो सकता है? और आप देखते हैं उसमें जाके देखो क्या है, ये वृंदावन में जो अंग्रेज है, ये देखिए वो भी भगवान की भक्ति में लीन हो रहे हैं, श्री कृष्ण के गुणगान कर रहे हैं। और मतलब बहुत लोग ऐसे हैं, बाबा प्रेमानंद के पास भी बहुत लोग ऐसे हैं जो कि अपनी नौकरियां छोड़ छोड़ के और भगवान की भक्ति में लीन हो गए हैं, जिन्हें सच्चा सुख वही मिलता है, भगवान की भक्ति में। कोई काम, कोई कुछ अच्छा नहीं लगता जिस टाइम हम भक्ति करते हैं। नाम जप करना जब हम शुरू करते हैं ना, तो सच बताऊं, हर तरफ से, किसी भी टेंशन से, किसी भी काम से, ये देखिए बस अपने आप से ये मतलब रह जाता है कि हाँ हमें ये करना है, वो करना है। बाकी किसी की भलाई से, बुराई से कहीं से कोई मतलब नहीं रहता जब हम नाम जप करना शुरू कर देते हैं। क्योंकि एक तरह से वो होता है ना, जिसे भगवान का दीवाना हो जाना, उस तरह से हो जाते हैं। और कहते हैं कि भक्ति कुछ नहीं होती और ये सब अंधविश्वास है। तो गाइस मुझे तो नहीं लगता ये सब। मुझे तो बहुत शांति मिलती है, बहुत सुकून, चैन मिलता है। और मैं तो सबको बोलती हूँ, और भी अगर कोई ये बोलता है कि हमें गुस्सा ज़्यादा आता है और हमें मतलब लोग ये बोल रहे हैं, लोग ये बोल रहे हैं, जैसे बुराई सुन सुन के ना गुस्सा आता है कि हाँ हमें किसी ने ये कह दिया, तो कुछ भी नहीं करना, बस राधा राधा राधा। अगर हम नाम जप करते हैं ना, तो सच बताऊं बहुत चैन मिलता है, बिल्कुल सब चीज़ से ध्यान हट जाता है। तो भगवान के नाम में तो इतनी ताकत है, इतनी शक्ति है कि वो हर दुख को टाल देता है। और देखो ये तो हमारे नसीब के भी खेल हैं कि जो हमारे भाग्य में लिखा होगा, जो नसीब में लिखा है वो तो होना है। ये तो है नहीं कि भगवान हमारे जो हमारे नसीब में होना है उसको ख़त्म कर देंगे। लेकिन उसके नाम जपने से अगर हमारे साथ कुछ बुरा हो रहा है तो हमें चैन सुकून ज़रूर मिल सकता है, जो कि हम भटक जाते हैं। जैसे कुछ हमारे साथ बुरा हो गया और हम इतना ज़्यादा उसमें टूट जाएंगे और संभल नहीं पाएंगे, तो वो उसको संभालते हैं। उसको संभालने वाला कौन है? वो ही है। तो ये सब तो मुझे लगता है। बाकी आप अपनी राय ज़रूर बताना कि ये कमेंट जो आया है मेरे पास, ये सही है या गलत। मुझे तो नहीं लगता कि कोई भी ये कहेगा कि ये सही है, सभी ये कहेंगे कि ये गलत है। क्योंकि हर कोई पूजा पाठ करता है, हर कोई चाहता है पूजा पाठ करना, भगवान के साथ बैठना। और मैं तो अपने लड्डू गोपाल के साथ जब बैठती हूँ तो सच बताऊँ, मैं अपने मन की सारी बातें उनके सामने रखती हूँ और किसी से ना कह के। ये देखिए अगर हम भगवान के सामने अपने मन की बात रखते हैं ना, तो बड़ा अच्छा लगता है और बहुत मन हल्का हो जाता है। तो गाइस वो तो हमारे पालनहार हैं और पैदा करने वाले माँ बाप होते हैं, लेकिन बनाने वाला तो हमें वही है, ऊपर वाला। और यहाँ पे ये देखो रोज़ी की और अभिमन्यु की चल रही है थोड़ी मस्ती। वो उसको रोक रहा है, वो मेरी चप्पल, ये देखिए चप्पल काटने के लिए जाती है और वो उसको रोक देता है। और यहाँ पे अपने लड्डू गोपाल को नहलाने के लिए मैंने सारा सामान लगा लिया। ये उनके ड्रेस, और ये देखिए ड्रेस के साथ का मुकुट पे पानी रखा हुआ है। गोपाल जी को उठा के मैंने बिठा दिया है, पानी दे दिया है और सिंहासन उनका इधर रखा है। अब बस फटाफट से करूँगी पूजा की तैयारी। पहले अपना एकादशी की पूजा करूँगी, कथा सुनूँगी और उसके बाद जाएंगे मंदिर। खाने पीने का थोड़ा सा काम मैंने निपटा दिया, आपको दिखा देती हूँ। आज 2 व्रत है एक ही दिन,
और 2 ही पूजाएं करनी है दूसरे तरीके से। और यहाँ पे जैसे मैं कान्हा जी को नहलाने जा रही थी ना, तो मक्खन मैंने निकाल के रख दिया है क्योंकि भोग लगाना है। और अभी मुझे आटा लगाना है और पूजा का सारा सामान मंगा के रख लिया है। ये देखिए, जो उसके लिए जाना है रुद्राभिषेक के लिए, जैसे पंचामृत बनाना है तो कच्चा दूध, दही, शहद वगैरह वो सब बोतल में एक शीशी में कर के रख दिया है। मतलब सारी तैयारी वैसी तो हो गई है, बस बेल पत्थर के पत्ते, भांग, धतूरा जो भी लेना है ना वो रास्ते में से ले लेंगे। और पूजा साफ़ कर दी है पतिदेव ने, वो नहा लिया है, मुझसे पहले नहा लिए थे वो आज, क्योंकि मैं थोड़ा साफ़ सफाई में रह गई थी। और घर की सारी ये देखो क्लीनिंग भी हो चुकी है, ये देखो। और अभी टाइम हुआ है, टाइम देखती हूँ, टाइम हुआ है गाइस 8:15 बजे का। और आज थोड़ा सा वैसे मैं लेट हूँ क्योंकि इसके चक्कर में ना बहुत टाइम लग जाता है। इसे पहले ऊपर लेके गई थी रोज़ी को, और इसको सूसू पोटी कराना, फिर उसको वहीं पे खेलने लगती है, बहुत मतलब परेशान कर देती है वो। ऊपर से फिर आती नहीं है, और ऊपर मैं इसको इसलिए छोड़ती नहीं हूँ क्योंकि वो गमलों में से ना मिट्टी निकाल के खाती है। तो बस इसके उसमें बहुत टाइम लग गया। फिर आके इसको पहले खाना दिया, इसको भूख लग रही थी, और उसके बाद अपना बाकी का काम करने लगी थी, सफाई का। और सफाई में भी देखो बहुत टाइम लग जाता है। सफाई की वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी कि पूरा घर को क्लीन करने में मुझे कितना टाइम लगता है और किस तरह से मैं पूरे घर को डेली क्लीन करती हूँ, तो वो दिखाऊँगी। तो चलो अब कर लेते हैं अपनी पूजा की शुरुआत। तो गाइस ये देखो, ये मोती वाली ड्रेस होती हैं, तो इनको ना डेली अगर हम धुलेंगे तो ये मोती ना ख़राब हो जाएंगे, ये बहुत जल्दी ना सफ़ेद हो जाएंगे। और इसलिए मैं इनकी ड्रेस ना डेली नहीं धुलती। जैसे आप पूछ रहे थे कि आप लड्डू गोपाल की जो ड्रेस है उनको डेली धुलते हैं क्या, तो मैं डेली नहीं धुलती हूँ, क्योंकि ये सोचो ड्रेस धुल देंगे तो मुकुट तो फिर भी रह जाता है, मुकुट को कोई धुला तो नहीं जाता, मुकुट भी तो हम ऐसे ही पहनाते हैं डेली। ये देखो, इसका भी मैचिंग मुकुट मैंने बना रखा है। तो गाइज़ यहाँ पे अब भगवान को तैयार करके और उनको दिखा के शीशा कि मैंने आपका श्रृंगार कैसे किया है, अब उनको मंदिर में बिठाऊंगी। और उसके बाद एकादशी की पूजा करेंगे। और एकादशी की पूजा करने में थोड़ा टाइम लगता है, जैसे कथा भी सुनी जाती है, तुलसी की पूजा भी होती है, तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है। और उल्टा सीधा ना करने में मन शांत नहीं होता, कि हमने उल्टी सीधी कुछ भी काम हो, पूजा पाठ हो या घर का कोई भी काम हो, अगर हम अच्छे तरीके से नहीं करते हैं एकदम तसल्ली में, तो मन अशांत सा रहता है। इसलिए अपने जो ज़रूरी काम होते हैं ना वो मैं पहले निपटा लेती हूँ और उसके बाद अपनी पूजा का काम करती हूँ। और यहाँ पे ये रोज़ी आ गई है मेरे साथ ऊपर, और जैसे मैं सूर्य देव को जल दे रही थी, तो जो धार पड़ती है ना पानी की, तो पता नहीं पानी देखते ही ना इसे खिलंदरी, खेलना कूदना, बहुत ज़्यादा भागना वो करने लगती है ये। तो इसको मैंने यहाँ पे डांट के और यहाँ पे बिठा दिया है, तो चुपचाप से ना यहीं पे बैठी है, बिल्कुल भी यहाँ से ना हिली नहीं है। और यहाँ पे पौधों में ना गिलहरी बोल रही थी, और तितलियाँ उड़ती रहती हैं, जैसे चिड़िया भी आ जाती है, तो ऊपर इसका ना बहुत ज़्यादा मन लगता है। हरे कृष्णा, आप सभी को श्रावण मास की अत्यंत पवित्र कामिका एकादशी की बहुत सारी शुभकामनाएं। आपके मन और चेतना में सदैव परम भगवान मदन मोहन श्री कृष्ण निवास करें, ऐसी प्रार्थना हम करते हैं। चलिए इस कामिका एकादशी के अवसर पर हम उससे जुड़ी हुई एक पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। एक समय भगवान श्री कृष्ण से युधिष्ठिर महाराज ने पूछा, हे परम भगवान श्री कृष्ण, मैं श्रावण मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी के विषय में सुनना चाहता हूँ, कृपया मुझे उसके महात्म्य के विषय में बताइए। कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ओम नमः शिवाय। और अब नीचे की पूजा करके, कथा सुन के, सबको धूप दीप दे के, और जो पूजा में रहते हैं उनको मैं वहीं पे धूप दे देती हूँ, और जो पूजा में नहीं होते हैं ना बाहर ले जाके और पूरे घर में धूप दीप घुमा देती हूँ, सबको आरती दे के। और यहाँ मैं आ गई तुलसी की पूजा करने। आज के दिन सुबह को मैं तुलसी पे दीपक जलाती हूँ एकादशी को, और हरे कृष्णा महामंत्र का जप करती हूँ। तो गाइस अभी पूजा पाठ का तो सारा काम हो गया है ख़त्म, और 10 बजे जाना है मंदिर, वहाँ होगा रुद्राभिषेक। तो उससे पहले बना लेती हूँ थोड़ा सा खाना, क्योंकि वहाँ से जब आते हैं ना बैठे बैठे तो मतलब थक से जाते हैं, बहुत देर में होता है।
तो इसलिए मैं थोड़ा सा खाने का काम निपटा दूँगी। और रोज़ी का भी खाना कर दिया है तैयार। और ये देखो, ये तो अब जैसे दोनों भाई फ्री है ना, तो इन्हीं के पास बैठी है। और जैसे छुट्टी पड़ रही है तो बस ये भी फ्री है। तो चलो बनाती हूँ अब खाना। और यहाँ पे अब पहले एक कटोरा रायता बनाऊंगी दही का। और आज खाने का इतना ज़्यादा काम मुझे नहीं है क्योंकि सब्जी भी रखी हुई है। और मेरा भी व्रत है, पतिदेव का भी व्रत है और सूर्य का भी व्रत है, तो इसलिए खाना मुझे ज़्यादा बनाना नहीं है। और खाने का काम निपटा के जाऊंगी क्योंकि रुद्राभिषेक कराने में थोड़ा टाइम लगता है। और गाइज ये मंदिर हमसे थोड़ा सा दूर पड़ता है, लेकिन हम इसी मंदिर में आते हैं क्योंकि यहाँ पे ना सभी भगवान की तस्वीर है। जो 9 देवियाँ होती है ना, 9 दुर्गे, उनकी तस्वीरें हैं। और सभी को ना ये देखो लाइट ग्रीन कलर की ड्रेस पहना रखी है क्योंकि जैसे सावन चल रहा है। तो गाइज अभी आए हैं घर, मतलब थोड़ी देर पहले आके वो केला खाया है और दही ली है। और अब पानी पी रही हूँ, प्यास लगती है बहुत ज़्यादा। और पत्ते लेके आए हैं रस मलाई, जो कि मुझे बहुत पसंद है। तो अब हम खाएंगे ये रस मलाई। और व्रत में तो रस मलाई खा लेते हैं। और जो एकादशी का व्रत होता है इसमें भी, क्योंकि ये पनीर और दूध से ही बनती है, तो इसे खाने में तो कोई दिक्कत नहीं है। और ये मेरी फेवरेट भी है। तो व्रत वो इसीलिए लेके आए हैं क्योंकि व्रत में और तो ऐसा कुछ मैं खाती नहीं हूँ। जैसे बनाना शेक वगैरह पी लेते हैं ना, वो मैं नहीं पीती क्योंकि बनाना शेक मुझे पसंद नहीं है। मैंगो शेक पसंद है। और मैंगो शेक अच्छा लगता है जो दशहरी आम होता है ना, उसका। तो अब दशहरी आम आ ही नहीं रहा है। और यहाँ पे ये मैंने कटोरी में निकाल के पहले मैं अपने भगवान को देती हूँ। जो भी कुछ ऐसी चीज़ आती है जो भगवान को लगा सकते हैं, जैसे जिसमें लहसुन प्याज नहीं होती है, तो वो मैं पहले भगवान के मंदिर में रखती हूँ। और उससे मुझे बहुत अच्छा लगता है कि अपने खाने से पहले हमने भगवान को दिया है। और ये वीडियो है मेरा शाम का, जब शाम की पूजा हो जाती है। और पूजा करने के बाद तो पहले मैंने खाना वगैरह बनाया, फिर उसके बाद मुझे थोड़ा टाइम मिला, उस टाइम में किया है मैंने नाम जप। और जैसे मुझे टाइम मिलता है ना, एकादशी के दिन थोड़ा बहुत भी टाइम मिलता है, उसी में मैं थोड़ा बहुत अपना नाम जप कर लेती हूँ माला से। तो माला को मैंने यहाँ पे ये थैला ले रखा है, तो इसमें डाल के। और माला ना कभी भी ऐसे नाम जप नहीं करना चाहिए कि माला को लटका लिया और हम नाम जप कर रहे हैं, क्योंकि वो माला हमारे पैरों में लगती है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे कृष्णा। तो वैसे टाइम हो चुका है रात का। और अभी आपको ना एक चीज़, आज पूरा व्लॉग ना पूजा का ही है। सारा कुछ जो मैंने दिखाया है पूजा का ही दिखाया है। तो गाइस अभी मैं आपको दिखाने वाली हूँ हमारा ये छोटा सा खिलौना। आप देखो पूरे कमरे में ना एक एक खिलौना ऐसे इसने फैला रखा है। ये देखिए, जब इसे कोई खेलता नहीं है ना और सब अपने अपने कामों में बिजी होते हैं, तो ये क्या करती है कि अपने खिलौने लेके और बस उनके साथ, अब देखो किस तरह से सो रही है। इस पर इतना प्यार आता है उस टाइम जब मैं इसको इस तरह से देखती हूँ। ये देखो ये टेडी, और ये देखो बंदर, और ये देखो बंदर का केला। और अभी आपको एक टेडी की और हालत दिखाती हूँ बेचारे की, क्या करके रखी है। ये देखो पहले इसके पास सो रही थी और अब यहाँ पे सो रही है, और आंखें ना खोल रखी है, जाग रही है थोड़ी। तो इसका ना गाइस ऐसा रहता है। और ये पूरे कमरे में ना हमारे खेल खिलौने फैले हुए होते हैं। ये देखो कितनी प्यारी लग रही है सोते हुए। और इनके पास में ऐसे मुंह रखे, इनके ऊपर मुंह रखे, तब ये सोती है। और खेल खेल के थक के ना इन्हीं के पास सो जाती है। तो इतनी प्यारी लगती है सच में, बहुत इतनी क्यूट सी। और ये देखो अब मैंने इसके गले में ना रिबन पहना दिया है, ये देखो। और रिबन का ना वो बना देते हैं ना वहाँ पे फूल सा, तो वो बना दिया। और इतनी सुंदर लगती है उसमें ये, बहुत। और अब इसका सोने का ही टाइम हो रहा है, बस एक बार इसको सुसु कराएंगे
एक बार लेके जाएंगे बस ऊपर। और अभी बच्ची है तो सूसू का तो रहता ही है इसका। पोटी तो ये नीचे नहीं करती है बिल्कुल भी, पोटी तो ऊपर ही करके आती है। अब सुबह करेगी। तो अब लोग का एंड कर लेते हैं। आज तो जैसे व्रत है ना, तो आवाज़ में भी वो दम नहीं रहता। तो गाइज़ अब वीडियो रोक लेते हैं यहीं पे। और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना। चैनल पर जो नए हैं, पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं फिर एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, हर हर महादेव।